नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पहले सीखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। देखिए, नंबर लाइन दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक तो है नंबर और दूसरा है लाइन। नंबर का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके ऊपर एक लाइन है। तो ये नंबर है जो कि जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो मतलब सेंटर में रख के, राइट साइड प्लस की ओर इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है। और लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर शुरू होकर, माइनस वाले नंबर शुरू होकर, ये भी अनंत माइनस अनंत तक जाते हैं। ठीक, ये माइनस अनंत तक जाते हैं। जब नंबर्स को एक लाइन पर फिट किया जाता है तो वो बन जाता है नंबर लाइन। देखिए, हम आपको नीचे दिखाते हैं, ये रहा एक नंबर लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन पर ही नंबर्स को फिट कर दिया गया तो बन गया ये नंबर लाइन। बीच में होता है जीरो और ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाता है, क्योंकि नंबर्स कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। ठीक, जैसे कि हम बोले कि 1 करोड़ नंबर होता है तो कोई बोलेगा नहीं 2 करोड़ होता है, कोई बोलेगा नहीं 3 करोड़। तो नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। और ये पॉजिटिव तरफ भी अनंत है यानी इन्फिनिट है, और नेगेटिव तरफ भी इन्फिनिट है। जैसे कि ये लड़की इस तरफ यानी कि राइट साइड चलना शुरू करती है, तो क्या ये कभी ऐसे पॉइंट पर पहुंच पाएगी जहां पर कोई नंबर ना हो, यानी कि नंबर ख़त्म हो जाए? बिल्कुल नहीं। ये चलती जाएगी और रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और अगर ये लड़की लेफ़्ट साइड चलना शुरू करेगी तब भी ये चलती जाएगी, नंबर्स इधर भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, अनंत तक, है कि नहीं? तो ये है नंबर लाइन। अब आप समझ गए नंबर लाइन क्या होता है। चलिए, तो आप लोगों को नंबर लाइन समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसा लाइन जिस पर नंबर को फिट कर दिया जाता है। हाँ, अ लाइन हु कैरीज ऑल द नंबर्स, इट्स कॉल्ड नंबर लाइन, ये वाला। चलिए, अब ये लड़की क्या करती है कि यहाँ से एक एक नंबर को उठाकर इस जार में, या मान लो उसके पास कोई बैग है, पॉलीथीन है, उसमें ये रखना शुरू कर देती है। ठीक, वो यहाँ से नंबर्स को यहाँ तक उठाती है, यानी कि 1 से लेकर आगे जितनी भी नंबर्स आते हैं यानी कि इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स को क्या कर लेती है, उठाकर उस बैग में रख लेती है। क्या कर लेती है, यहाँ पर मान लो इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है ना। ये सारे नंबर्स को उठाकर कहाँ रख लेती है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा नंबर जो है वो इस जार में, डब्बे में रख लेती है। तो अब हमारे पास ये सारे नंबर कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, 1 से इन्फिनिटी तक। जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी। चलिए, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, यानी कि 1 से लेकर अनंत आगे की ओर, अनंत जहाँ तक ये जा सकता है ना, पूरी आगे नंबर जितने भी हैं उन सबको ये जो है एक जार में रख दिया गया, एक डब्बे में रख दिया गया। तो ये जो ग्रुप है 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, हम जानते हैं कि ये तो काउंटिंग नंबर है। यानी कि हमें जब कहा जाता है कि आप काउंटिंग कीजिए तो 1 से लेकर, 1 से शुरू करते हैं ना, और नॉर्मली हम 100 पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर गिनते जाए और कभी ना रुके तो हम इन्फिनिटी पर जाकर पहुंच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये काउंटिंग नंबर है। क्या है, काउंटिंग नंबर। ठीक, और इस काउंटिंग नंबर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ये जो जार दिख रहा है, ये अब लिख देंगे इस पर नेचुरल, सॉरी, ये हो गया नेचुरल नंबर, हमने यहाँ पर लिख दिया नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। किस चीज़ से, एन से डिनोट किया जाता है। ठीक, याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस जार बॉक्स में जीरो भी लाकर डाल देते हैं। ठीक, तब ये नंबर क्या हो जाएगा। अब आप देखोगे कि हम कुछ नंबर जो है छोड़ रहे हैं, और वो एक, पहले मान लो कि हम जीरो को देख लेते हैं। अगर जीरो को भी ये उस जार में उठा ले, है ना, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा। तो पूरे नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल मतलब पूरा होता है ना, नंबर। होल नंबर इसे डिनोट किया जाता है W से। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से
इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जीरो से अनंत तक। और अगर आप ध्यान दो तो हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर में ही, नेचुरल, ये जो नेचुरल नंबर है यहाँ पर, इसी में बस एक जीरो जो है और डाल दिया है, तो ये बन गया होल नंबर, है ना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल होल नंबर बन जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसा ही है कि नेचुरल नंबर में बस एक जीरो को डाल दो, जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में हम एक जीरो को डाल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर में हम जीरो को डाल दिए तो ये बन गया होल नंबर। क्या बन गया, ये होल नंबर। और नेचुरल नंबर को तो आप जानते ही हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, काउंटिंग नंबर इसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी आप कह सकते हैं, यानी गिनने वाली जो भी हम गिनती गिनते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, और उसी में जीरो ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें ये पीछे ये जो निगेटिव वाले सारे नंबर हैं इनको बोला जाता है निगेटिव नंबर। क्या बोला जाता है, निगेटिव नंबर। और इधर जो है ये पॉजिटिव वाले नंबर है तो इनको बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो नंबर्स अगर सिंबल के हिसाब से बांटे तो निगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी भी हम कुछ नंबर्स को छोड़ रहे हैं जो कि इधर पीछे जीरो के लेफ्ट साइड बची हुई हैं। जब हम अपने होल नंबर में इन सारे नंबर्स को ले लेते हैं, पूरे नंबर्स को धीरे धीरे करके क्या कर लेते हैं, अपने डब्बे में भर लेते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत बड़ी नंबर्स है तो इसके लिए डब्बा भी हमें बड़ा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने बड़ा डब्बा लिया है क्योंकि इस बार हमें ज़्यादा नंबर्स इस डब्बे में डालने हैं। ठीक, तो वो देख सकते हैं आप कि वो डब्बे में नंबर्स को उठा उठा कर डाल रही है अभी भी। तो अब हम सारे नंबर्स को, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, इधर सारे नंबरों को उठाकर डाल लेते हैं इस डब्बे में। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर आएंगे, तो ये नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आएंगे, है कि नहीं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी और -1, ऐसा मतलब ले लीजिए बीच वाला। ठीक, और कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, ये सारे नंबर्स है ना। यानी कि जीरो है और इस साइड -1 -2 और ऐसे ऐसे पूरा अनंत माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर है 1 2 और ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक, यानी कि सारा नंबर जो है अभी नंबर लाइन पर जितने भी दिख रहे हैं वो सारे इसके अंदर रख दिए गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर जब बैग में रख लिए गए हैं तो अब इस ग्रुप को कहा जाता है इंटेजर। क्या कहा जाता है, इंटेजर। इंटेजर्स, और इन्हें डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो इंटेजर है, यानी कि जो इंटेजर है वो क्या है, होल नंबर प्लस सारे के सारे निगेटिव नंबर्स, है ना। सारे माइनस वाले नंबर्स भी है और होल नंबर भी है, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये बन गया अपना इंटेजर। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर को तो एन से, क्योंकि वो एन से स्टार्ट होता है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है क्योंकि वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इंटेजर जो होता है उसको जेड से क्यों डिनोट किया जा रहा है, वो तो जेड से स्टार्ट होता नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जेड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जर्मन में एक वर्ड है जिसका नाम मतलब जो है जेहलेन, इसका मतलब होता है टू काउंट, यानी काउंट करना। और इसी को यूज़ करते हुए जेहलेन का ही जेड जो है इंटेजर को डिनोट करने के लिए रखा गया है, इसलिए उसे जेड से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम फिर से रिमेंबर कर लेते हैं, नेचुरल नंबर जो कि डिनोट किया जाता है एन से, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही जाते हुए अनंत तक जाते हुए नंबर्स हैं। होल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी जोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, उसमें अगर जीरो को भी यहाँ पर जोड़ लिया जाए तो ये बन जाएगा अपना होल नंबर। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इतना ये क्या है, नेचुरल नंबर ही है ना, बस उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया गया है। तो 0 1 2 3 4 यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, सॉरी होल नंबर कहते हैं, और इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इंटेजर को जेड से डिनोट किया जाता है, और ये कलेक्शन होता है पूरे होल नंबर का और साथ ही साथ सारे निगेटिव नंबर्स के भी। ठीक, तो इसे इंटेजर्स कहते हैं। ये देख सकते हैं आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक ये होल नंबर है पूरा, और इधर ये सारे निगेटिव नंबर, अनंत तक निगेटिव नंबर्स हैं, शामिल कर लिया गया है इनको भी, तो बन गया ये इंटेजर्स। ठीक है, तो इंटेजर्स आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी कि ये निगेटिव में भी अनंत से शुरू होते हैं और पॉजिटिव में भी अनंत तक जाते हैं, और इसके बीच के सारे नंबर्स जितने भी होते हैं ये इंटेजर्स होते हैं। इनको, इनके कलेक्शन को इंटेजर कहा जाता है और इन्हें जेड से डिनोट किया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है।
चलिए हम इस सारे नंबर्स को उठाकर जो है अलग कर दें, तो क्या नंबर लाइन पर कोई भी अब दूसरा नंबर नहीं बचेगा? तो ऐसा नहीं है, नंबर्स अभी भी नंबर लाइन पर बचेंगे। जैसे कि हम 0 और 1 को उठा लें, तो क्या इसके बीच, जैसे कि हम 0 और 1 को उठा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 2 को उठा रहे हैं, 3 को उठा रहे हैं, इधर -1 और -2 ऐसे ही मतलब उठाते जा रहे हैं सबको। लेकिन जो बीच में नंबर एग्जिस्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 1 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में जो नंबर होंगे उनको तो हम उठा नहीं रहे ना, ठीक। जैसे कि 1 और 0 के बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा? आधा होगा, जिसको हम बोलेंगे हाफ, है ना, इंग्लिश में आधे को हाफ बोलते हैं, तो वो आधा होगा। जैसे हम नंबर वाइज अगर बात करें तो उसे हम 0.5 भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो होगा, है ना, या फिर हम उसे 1/2 भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा नंबर्स जो दो इंटेजर के बीच में रहते हैं वो हम नहीं उठा पा रहे हैं, और ये इधर ही छूट जाते हैं हमसे, ठीक। अब इन नंबर्स की बात करें तो उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, यानी बटा के रूप में, जैसे कि 1/2, 5/3, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे वो बटा के रूप में है, फैक्टर के रूप में है ना, यानी p/q के रूप में है। इनको रेशनल नंबर कहा जाता है, जहाँ पर ये p और q जो है ये दोनों ही इंटेजर होते हैं, ठीक। और ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये रेशनल नहीं होगा अगर ये 0 हो गया तो, ठीक। तो 0, नीचे वाला जो नंबर होता है वो 0 कभी भी नहीं होता है, समझ में आया, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि हमारे पास 2/0, तो ये नीचे वाला क्या है? 0 है ना। जैसे कि ये p/q जो है, तो ये ऊपर वाला तो p है, नीचे वाला q है, और q तो हमें पता है कि 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर q क्या हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। तो ये जो है 0 होने के कारण जो ये 2/0 है ये एक रेशनल नंबर क्या है? नहीं है, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/3। तो क्या 1/3 एक रेशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि 1 भी एक इंटेजर है और 3 भी एक इंटेजर है। तो p/q, जो p = 1 है और q = 3 है, ये दोनों ही इंटेजर है, और साथ ही साथ ये जो q है ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 1/3 एक क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि -2005 डिवाइडेड बाय 2006। क्या ये 2000 -2005 डिवाइडेड बाई 2006 क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल, क्योंकि -2005 भी एक इंटेजर है, और नीचे वाला जो 2006 है वो भी एक इंटेजर है, ठीक। और साथ ही साथ ये नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि ये 2006 है। तो ये ऑफकोर्स जो -2005 है डिवाइडेड बाई 2006, ये एक क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल से देख लिए। हाँ, याद रखिए कि हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, या फिर बोले तो इंटेजर, हर एक इंटेजर जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मान लो सिर्फ 1 की बात करें, और या फिर सिर्फ 2 है, या फिर सिर्फ 1 है, तो हम इसके नीचे 1 खुद से फिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 1 के नीचे 1 रख दूँ तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, है ना। तो इस तरीके से 1 भी क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, और ये p हो गया और ये q हो गया, है ना। तो ये हम इसे सिर्फ 1 को भी क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/1, है ना, ये इक्वल ही होगा। और ऊपर वाला आप देखोगे कि ये कुछ इस p/q के फॉर्म में है ना, जहाँ पर q = 1 है। तो जो 2 है, तो इस तरीके से 2/1 जो होगा वो ये एक रेशनल नंबर होगा, और क्योंकि ये इक्वल है 2 के, तो ऑफकोर्स 2 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ये एक, है ना। तो 2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा।